हेलो एवरीवंस, मेरा नाम साकुनी है। लेक्चर 8 में आपका स्वागत है। आपने मुझे कभी ना कभी टेलीग्राम ग्रुप्स में ये सुनते हुए देखा होगा कि आज मेरा निफ्टी का व्यू अपसाइड है, आज मैं गोल्ड में डाउन साइड हूँ, या यूएसडी जेपीवाई में मैंने कैसे बताया कि ये पूरा वीक डाउन रहेगा। एक मैंने क्रूड ऑयल में बताया था कि ये पूरा वीक डाउन रहेगा और मंथली डाउन रहेगा। कैसे मैंने निफ्टी में बताया था कि वो पूरा दिन अपसाइड रहेगा, और सेंसेक्स में कैसे बताया कि वो अपसाइड रहेगा। ये चीज़ें होती है, ये डेली बेसिस पर होती है। एक सिंपल सी थ्योरी है। आप भी सोचते होंगे कि ये कैसे बता पाते हैं, लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आप भी इजीली बता सकते हो। मात्र जैसे ही मार्केट ओपन होगी उसके ठीक 15 मिनट बाद या 30 मिनट बाद आप भी पूरी तरीके से कंफर्म कर पाओगे कि मार्केट अप जाने वाली है या डाउन। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड करने होते हैं, जैसे कि हमारे बायस हुए या पीओआई हुए। उनको मैंने अभी नहीं बताया है, लेकिन अगर आप पीओआई को समझना चाहते हो तो मेरा लेक्चर 4 देखो, तो आपको वो पीओआई भी समझ में आ जाएगा। लेक्चर 4 नहीं, वो फिलिप एंट्री वाला लेक्चर है, वो देख लीजिएगा, तो आपको पीओआई अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे बता सकते हो कि डेली मार्केट अप जाएगा या डाउन। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मार्केट खुलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हमें क्या पता कि मार्केट अगले दिन रेड बनने वाली है या ग्रीन। अगर उसको ऊपर जाना होगा तो सबसे पहले वो ओपन होने के बाद डाउन जाएगी, उसके बाद अप जाएगी। अगर उसको नीचे जाना होगा तो सबसे पहले वो ऊपर जाएगी, फिर डाउन जाएगी। ये सिंपल सी थ्योरी है, लेकिन आपको यहीं तक ही नहीं रुकना। आप ये इतना भी सिंपल नहीं है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। अगर वो रूल फुलफिल होते हैं तो तभी ये सेटअप काम करेगा। दिखने में आसान है कि पहला मूव फेक फिर अपसाइड, पहला मूव अप फिर डाउन साइड, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे, कुछ एडिशनल चीज़ ऐड करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर ओपन होने के बाद वह एक्यूमुलेशन करता है, अगर उसको नीचे जाना है, फिर मैन्युपुलेट और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रिट्रेस एक्सपेंशन, नहीं रिट्रेसमेंट फिर एक्सपेंशन, ऐसी कंडीशन हो तो बढ़िया है। इसके ये सिंपल एक रूल है, लेकिन इसके बहुत सारे रूल हैं। अभी मैं लेकिन 2 ही रूल बताने वाला हूँ, क्योंकि डीपली में इतना नहीं जा सकता, कुछ मेरे भी रूल्स हैं। तो अगर आप डीपली सीखना चाहते हैं तो बायो में लिंक है, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इंक्वायरी करने का ऐसा नहीं, मुझे एक अपनी मेंटरशिप बेचनी है, आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो मैंने ये सिंपल सी स्ट्रेटजी से भी आप प्रॉफिट बनाओ। जो इससे पहले वाली स्ट्रेटजी बताई उससे भी प्रॉफिट बनाओ। एक मेरा 5वां लेक्चर है, उससे भी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है। जो मैंने पहले वाला लेक्चर बनाया उसमें भी मुझे लोगों ने अच्छा प्यार दिया, उसमें लोगों ने मुझे अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। तो अभी जो आप ये देख रहे हो, मैंने आपको ये बताया। और अब मैं लाइव मार्केट में जो अभी की रिसेंट चली मार्केट है, ऐसा नहीं मैं बहुत दूर के दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये जीपीबी यूएसडी का पेयर है, फोरेक्स का वो पेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा डेली ट्रांजेक्शन होती है। इसके ऊपर फिर यूरो है, फिर यूएसडी जेपीवाई, फिर गोल्ड है। तो मैंने यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है। तो सबसे पहले हम 1 डे के टाइम फ्रेम से शो करेंगे। अगर आप कोई भी कैंडल देखो, हर एक में सबसे पहले अप साइड भी वीक होती है, डाउन साइड भी, बस इन्हीं का ही खेल है। तो आपको करना क्या है, शुरुआत में आपको देखना है कि मार्केट कहाँ पर ओपन हुई है। ओपन होने के लिए हम एक एक 1 डे के टाइम फ्रेम पर तो नहीं देख सकते, इसके लिए हमें जाना होगा 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। देखो इसमें 3 टाइम फ्रेम होंगे, मैं आपको बताता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखने के बाद सबसे पहले फिर जाना है आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 15 मिनट। आप जोन सा चाहे वो टाइम फ्रेम ले सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाएं तो ही अच्छा होगा। उसके बाद करना क्या है, आपको जाना है सीधा 15 मिनट पर, या 5 पर भी जा सकते हो, वो आपके ऊपर है। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको एमएसएस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैंने पहले से कुछ रेड लाइन आपको दिख रही होगी, ये मैंने पहले से ही बनाकर रखी हुई है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और जो पॉइंट्स है वो जल्दी समझ में आ जाए। देखो आप जो एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क देख रहे हो, अगर आप इसको भी डीपली सीखना चाहते हो तो 5वां लेक्चर देखें, क्योंकि फॉरेक्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आप देखो ये लाइन 6 नवंबर की है। अगर मैं आपको बताऊं, नीचे देखो यहाँ पर ठीक 12 बजे हुए हैं। जो न्यूयॉर्क होता है वो 12 बजे ओपन होता है, तो हमें इसमें न्यूयॉर्क के हिसाब से चलना है। देखो यहाँ पर 5 नवंबर है, ये हो गया 6 नवंबर, इसका मतलब मार्केट यहाँ पर ओपन हुई। अगर मैं निशान लगाऊं, मैं ड्राइंग का टूल का इस्तेमाल करता हूं। देखो एक एग्जांपल बताऊंगा, फिर मैं तेजी से बताता हुआ चलूंगा। मार्केट ओपन यहाँ पर हुई, ये ओपन है इसका, और इसका जो हाई है, हाई ये वाला हुआ,
देखो ओपन यहाँ पर हुई, हाई ये लगाया। अब अगर इसकी क्लोजिंग की बात करूँ, लो इसने ये वाला लगाया, ये इसका लो है मार्केट का 6 नवंबर का, ये लो है। और जो क्लोजिंग हुई उसकी यहाँ पर हुई ग्रीन कैंडल में। तो अगर आप इसको देखोगे, एक मिनट में थोड़ा ऐसे करता हूँ, यहाँ पर ओपन हुआ, इसने हाई ये लगाया, लो ये लगाया, एंड में आके क्लोज यहाँ पर हो गया। तो आपको इसमें देखने को क्या मिल रहा है कि पूरे दिन की प्रोफाइल कैसे वर्क करती है। जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर पूरे दिन की प्रोफाइल बता रहा हूँ। इसमें आप कैसे देख सकते हो, तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, सबसे पहले क्या हो रहा है, मार्केट ओपन हो रही है। इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि अच्छा लगे। ओपन होने के बाद पहले मूव फेक कर रही है, इसका मतलब जो पहला मोमेंटम होता है रिटेलर को अपसाइड की ओर कह रही, बुला रही है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंशन कर रही है, फिर रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन, फिर रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन। मैंने आपको 50 बार बोला है, हमेशा लंदन क्लोज में ट्रेड मत करो, क्योंकि वो अपने डे के अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज होता है। तो आप हमेशा न्यूयॉर्क में अपनी ट्रेड को क्लोज करने की सोचा करें, लंदन में ट्रेड बिल्कुल ना करें, और हो सके तो एशियन में भी ना करें। नो डाउट यहाँ पर एशियन में गया, इसका भी पीछे का लॉजिक है। अगर आप ये भी जानोगे तो उसमें 5वें लेक्चर में पता लग जाएगा। एशियन और लंदन क्लोज, इन दोनों में ट्रेड ना करें, लंदन और न्यूयॉर्क दोनों में ट्रेड करें, ये मेरी बात ध्यान रखना। चलो मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ, अब समझाता हूँ कैसे ट्रेड लेना है। अभी देखो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया, अभी ऐसी बात नहीं, मैं दूसरा भी बता दूंगा, नो डाउट। अभी देखो जहाँ पर ये ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसने ये है एक यहाँ पर स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद इसने अपने स्विंग को लिया, जो पीछे वाला स्विंग है ना, ये इसको बोलते हैं एसएमटी। एक रील बनाई थी मैंने जिसमें लोगों ने मुझे बोला कि सर हमारी समझ में नहीं आई, तो इसको बोलेंगे हम एसएमटी। एक ये भी रूल है, वैसे बता रहा हूँ। ये हो गया, देखो इसने इस हाई की लिक्विडिटी ली, और ओपन होने के बाद इसने फेक मोमेंटम भी किया, और जैसे इसने लो लिया, हाई लिया, हाई लेने के बाद इसने स्वीप भी किया। यहाँ पर अगर ध्यान से बताऊँ आपको, ये देखो जो हाई था, अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक ना हो और अपने हाई को स्वीप करे तो वो भी एक कन्फर्मेशन है। नो डाउट आप यहाँ से भी डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो। एक तरीका ये हुआ, डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन मैं इससे भी आसान बताऊंगा, समझो। पहला मोमेंटम हुआ, ये जो पहला था इसको स्मार्ट मनी ट्रैप, जो स्मार्ट मनी यूज करते हैं उनके लिए भी ट्रैप हुआ, जो इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया वे भी ट्रैप हुए। ट्रैप होने के बाद इसने एक फेक मोमेंटम और किया, और ये बना दिया इसने हाई। हाई बनाने के बाद डायरेक्ट जैसे ही स्वीप हुआ, आप यहाँ पर अगर देखोगे डायरेक्ट एक्सपेंशन। एक तरीका और होता है, अगर आप इसको एमएसएस मानोगे, मैंने आपको बोला जो रिसेंट का स्विंग होता है वहीं आपका एमएसएस होता है। एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसको हल्के में लेते हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएसएस होने के बाद मैंने एक रूल्स बताया कि अगर यहाँ पर जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आपको यहाँ पर देखने को मिले तो आप यहाँ से एक एंट्री बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आया। इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि उसने ऑलरेडी ऊपर से लिक्विडिटी ले ली है, अब उसके पास टाइम नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सपेंशन ही करेगा। तो एक कंडीशन ये हो सकती है। लेकिन अगर आपको बताऊं, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे 5 मिनट या 1 मिनट, तो आपको डेफिनेटली एंट्री मिल ही जाएगी। अगर मैं कोशिश करूं नहीं हुई तो वो बताऊंगा 6 नवंबर, एक सेकंड में देखता हूं। अगर मैं 6 नवंबर को जाऊं, 6 नवंबर ट्राई करता हूं, अगर मिल जाए तो। वैसे वो भी एक तरीका है, अगर ना मिली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना दूसरा लेक्चर देखेंगे, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। नहीं, इसका यही लॉजिक हो सकता है। देखो एसएमटी किया, एसएमटी करने के बाद इसने यहाँ से स्वीप किया और डायरेक्ट एक्सपेंशन। नो डाउट आपको 1 मिनट पर भी मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं दिखा तो मैं बता सकता था, लेकिन यही इसका लॉजिक है। ये भी एक ए प्लस मॉडल बोलते हैं इसको, शायद टर्टल सूप बोलते हैं। जो मैं रील डालने वाला हूँ ना आज, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। कंफ्यूज मत हो, अभी दूसरे एग्जाम्पल का आप वेट करो, उसमें अच्छा समझ में आ जाएगा। ये इसी आज की कंडीशन जो बनी है वो इसी प्रकार बनी थी इसमें। तो उसमें कैसे करना है, आपको यहाँ से ट्रेड या यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको हाई का लगाना पड़ेगा, और टारगेट आप नेक्स्ट पीओआई तक, जो यहाँ पर ये पीओआई है। अगर पीओआई इसलिए बोला मैंने आपको, अगर पीओआई सीखना है तो मेरे लेक्चर पर जाओ और आप इस ट्रेड को यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। आफ्टर दैट अब ये नया दिन चालू हुआ यहाँ पर 6 नवंबर। 6 नवंबर पर ये हाई था, ओपन यहाँ पर हुआ, देखो अभी बताता हूँ तुम्हें। ओपन यहाँ पर हुआ, लो इसने ये लगाया और हाई इसने ये लगाया, क्लोजिंग ये हुआ यहाँ पर क्लोजिंग।
तो इसमें भी अगर आप देखो क्या हुआ, ओपन लो हाई क्लोज, तो सबसे पहले फेक ही मोमेंटम हो रहा है। तो ये डेली होता है, लेकिन कभी कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बायस वीकली प्रोफाइल पर भी चलते हैं, मंथली पर भी चलते हैं। वो आने वाले लेक्चर्स में आएगा, क्योंकि वो कैसे पता लगा सकते हैं। देखो ओपन लो सबसे पहले हमेशा फेक मोमेंटम करेगी मार्केट, इंडियन हो चाहे फॉरेक्स हो चाहे क्रिप्टो हो। अगर आप मैं देखूं तो यहाँ पर ओपन हुई, लो लगाया, तो ये हो गया हमारा एमएसएस। या आप कोई भी स्विंग हो सकता है, देखो ये भी स्विंग है, इसको भी एमएसएस मान सकते हो, या जो डे का ओपनिंग थी उसको भी एमएसएस मानते हो। ये ही एमएसएस आपको कंफर्मेशन देगा। एमएसएस होने के बाद मैंने आपको बताया कि जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होता है या आईडीएम के नीचे का, उसको ही हमेशा ऑर्डर ब्लॉक मानना है। अगर मैं आईडीएम, ये वाला आईडीएम है, इसके जस्ट नीचे का ऑर्डर ब्लॉक बताऊं तो ये वाला है। ये देखो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया तो आप यहाँ से एक एंट्री बना सकते हो। देखो मेरे लिए ये बेसिक है। मैं ये सेटअप जो यूज़ करता हूँ, मैं काफ़ी एडवांस करता हूँ, वो नो डाउट मैं आपको बताऊंगा। और टारगेट आप कहाँ तक रख सकते हो? नेक्स्ट पीओआई तक। पीओआई मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ तक रख सकते हो। या मैंने बताया कि आप न्यूयॉर्क के हाई तक रखो, लंदन क्लोज में बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। उसके बाद अगर आप न्यू डे देखोगे, न्यू डे ओपन होने के बाद यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नो डाउट ये लो लगाया, लो लगाने के बाद ये हाई। तो अगर एशिया का हिसाब, अगर तुम मेरा लेक्चर देखोगे तो समझ जाओगे कि कंफ्यूज लोग यहाँ पर इसको लो मान लेते हैं और फिर यहाँ से ट्रेड लेते हैं, तो फिर वो फंस जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा वेट भी करना है, 30 मिनट या 15 मिनट। इसके कुछ लॉजिक्स होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक स्विंग है, ये वाला एसएमटी जो पीछे बताया। देखो थोड़ा सा अपने आप से भी दिमाग लगाना पड़ेगा। ये स्विंग को ब्रेक किया, इसका मतलब ऊपर की स्विंग की लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद इसने इस लो को ब्रेक किया। तो अब हमारा जो एमएसएस होगा वो ये वाला होगा। एमएसएस होने के बाद जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होता है, हमें उससे ट्रेड लेना होता है। लेकिन अगर आपको बताऊं, इसमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, एकमात्र ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। आप ये देख रहे होंगे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। नो डाउट इस ऑर्डर ब्लॉक पर आया, टैप भी किया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसने एक लंदन की लिक्विडिटी ली है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो। ऐसे भी आपकी ट्रेड बनती है, तो आपकी इसमें कुछ इस प्रकार ट्रेड होगी, जैसे कि इसने लंदन है ना, ये लंदन हुआ, लंदन की स्वीप किया। लेकिन ऐसा नहीं, आपको नो डाउट ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाएगा अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे। देखो यहाँ पर इसने लंदन की लिक्विडिटी ली और डायरेक्ट एक्सपेंशन किया, तो आप एक ट्रेड जैसे ये क्लोज हो यहाँ पर, या छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे आपको 100% ट्रेड मिल जाएगी। आप देख लेना, ये टाइम नोट कर लेना, छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर मुझे भेज देना कि क्या रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद या आप एक एग्जांपल, इसी में ही एक ट्रेड ये बनी आपकी। और हमेशा देख लेना, तुम कभी भी देख लेना, जब भी मार्केट क्लोज होती है, देखो यहाँ पर हाई लगाने के बाद जब उसके 1 या 2 घंटा बच जाता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज होती है। ये सारा एक एल्गोरिथम है, इसको ही बिग प्लेयर्स यूज करते हैं। देखो यहाँ पर भी अपनी अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज हुई। अब दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसने लो लगाया, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद डाउन। लेकिन इसमें मैंने क्या बोला, जो रिसेंट का स्विंग होगा। अब इसमें रिसेंट का स्विंग कौन सा है? ये वाला। देखो ऐसा नहीं, मैं लाइन वाइज लाइन बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पीछे से, ये एमएसएस है। मैं सारी चीज़ वन बाई वन जो मुझे दिख रहा है मैं आपके सामने प्रकट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से समझे। उसके बाद मैंने बोला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है? ये वाला, इस ऑर्डर ब्लॉक से सीधा डाउन। और अगर आप देख रहे होंगे जहाँ से हमारी ट्रेड बन रही है, मार्केट उसी लेवल से ही तेजी से एक्सपेंशन कर रहा है। ये देखो स्टॉप लॉस, देखो कितने छोटे छोटे स्टॉप लॉस। और यहाँ तक का आपका न्यूयॉर्क तक का टारगेट, हमेशा मैंने बताया लंदन क्लोज में ट्रेड ना करना। उसके बाद यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये हुआ, या कोई भी देखो ये वाला भी आप एमएसएस मान सकते हो। हमें रिसेंट स्विंग की जरूरत होती है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। अभी मैं जाऊँगा तो तुम्हारी ड्राइंग खराब हो जाएगी, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे छोटा लेक्चर करना है। लेकिन आपको 100% यहाँ पर मिल जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो, ये रूल्स वैसे ही, ये वाला रूल है जो आईसीटी है, माइकल है, उन्होंने जो रूल्स बताया है, उन्होंने ये बताया है कि जैसे ही इसके लो का ब्रेक हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से एंट्री लो। उन्होंने, माइकल जी ने ये ऐसा बताया है कि यहाँ से एंट्री लो, स्टॉप लॉस वहाँ तक का रखो और होल्ड करो। लेकिन मैंने इसमें कुछ अपने एडिशनल्स, या मैंने कुछ भी करके कहीं ना कहीं से
ये एडिशनल ऐड किया है कि क्यों ना हम अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लें। उनका कहना है कि ये है, लेकिन अगर मैं आपको यहीं से ट्रेड दिलाऊं तो स्टॉप लॉस 3 टाइम्स कम हो रहा है। तो ये मैंने खुद से किया है, नहीं तो अपने जो माइकल जी है उन्होंने यहाँ से ट्रेड लेना बोला है और स्टॉप लॉस इसके हाई का। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ मेरी बात पर अमल करो तो अच्छा फर्क पड़ेगा। तो एक ट्रेड आपकी इससे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक 100 के 100% मिल जाएगा, या आप OTE लगा लेना, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, उसकी जो फिबोनाची होती है उसमें आप सेटिंग करके उसका यूज़ भी कर सकते हो। अगर ऑर्डर ब्लॉक ना हो, आपको पता हो कि जूडा स्विंग या फेक मोमेंटम किया है, और वही सेम न्यूयॉर्क सेशन तक। अब आप बोलोगे कि इसमें लंदन क्लोज अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज नहीं हुआ, हुआ है, थोड़ा ही हुआ हो लेकिन हुआ है लंदन। तो आप जो सेफ है वो रखो, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। देखो मार्केट ओपन यहाँ पर हुई, इसने हाई भी लगाया लो भी लगाया, इसको डीलिंग रेंज बोलते हैं, ये भी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन साइडवेज होने के बाद ये भी A+ टर्टल सूप सेटअप है। इसके बारे में 2 रील बना चुका हूँ जिसमें मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि समझ में नहीं आता, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो। देखो ये पूरा कंसोलिडेशन है, यार मैं इसको हटा देता हूँ, ज़्यादा गंदा लग रहा है, पर समझ जाओ ये कंसोलिडेशन हुआ। और जो एशियन लंदन दोनों की लिक्विडिटी बैक टू बैक ली गई है, इससे बेहतरीन हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप नहीं हो सकता। आप डायरेक्ट जैसे ही स्वीप करे एंट्री ले सकते हो। अगर आपको 1 मिनट पर MSS के साथ एंट्री मिले तो ये भी बहुत ही अच्छी एंट्री होगी। तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्टॉप लॉस देखो वीक के ऊपर का, और टारगेट लंदन के। अब देखो ऐसी कंडीशन में लंदन ने कर दिया, न्यूयॉर्क ने एक काम किया, पूरे दिन साइड रेज रहा, तो इसका मतलब लंदन क्लोज काम करेगा। आफ्टर दैट यहाँ पर ओपन हुई, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद इसने ये MSS किया, कोई भी स्विंग हो, ये देखो MSS करने के बाद ये रिसेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट पर, जो जहाँ पर तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा है ना, अब अगर आप 1 मिनट या 5 मिनट पर जाओगे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और ये क्या बोलते हैं इसको, स्टॉप लॉस और टारगेट आपका न्यूयॉर्क तक के हाई तक का या POI तक का। POI समझोगे ना तुम, ये भी एग्जैक्ट बता सकते, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल लो तक ही दिखा रहा हूँ, आपकी मर्जी 1:2 या लंदन, वो रिसेंट के जो पीछे के POI होंगे आप वहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आप इस ट्रेड में देखोगे, देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आप इसको बैठे हो, आप इसको लो मानोगे, लो मानने के बाद MSS ये वाला होगा, MSS भी कर दिया देखो इसने, देखो ये यहाँ पर ओपन हुई, लो लगाया, लो लगाने के बाद ये MSS है, MSS भी इसने कर दिया। अब आप क्या हो, आप बैठे हो यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए, लेकिन आप जब ट्रेड लेते हो, देखो आप यहाँ से क्या करोगे, ट्रेड लोगे। ICT का कहना है अगर हमारी ट्रेड लॉस में जा रही है तो वो गलती तुम्हारी नहीं है, उसके पीछे का कुछ लॉजिक होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फेल। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसको बोलते हैं बायस। इसको क्या बोलते हैं, बायस, क्योंकि देखो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि इसने हाई लगाया, लेकिन जब बायस समझ जाओगे तो आप इसको भी इजीली पता लगा सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये कंडीशन भी आपको इस सेटअप में देखने को मिलेगी, इसी में नहीं कोई भी सेटअप हो। अगर आप देखो एशियन के हाई की लिक्विडिटी ली, सेल की लिक्विडिटी ली, समझे, तो इसमें क्या था, देखो ये होता है ब्रेकर ब्लॉक भी बोलते हैं इसको, एक डीलिंग रेंज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एशियन के हाई की लिक्विडिटी जैसे कि एशियन के लो की लिक्विडिटी। अब इसका रूल्स क्या होता है, जो भी ऑर्डर ब्लॉक हो इस लैग में, देखो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मिटिगेटेड है, तो इस कंडीशन में इसने क्या किया, एशियन के हाई को स्वीप कर दिया। स्वीप करने के बाद ये भी A+ मॉडल है। अब देखो, अब आप बोलोगे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं है, इसने मिटिगेट किया या इस कैंडल के इनसाइड में देखो यहाँ पर, तो इसने इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद एकमात्र ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ही टैप किया, नो डाउट इसमें भी MSS हुआ है, MSS ही आपकी जान बचाएगा। ये देखो ये रहा MSS होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक पर टैप, और ये ट्रेड आप पूरी पकड़ सकते थे। लेकिन इसमें आप अगर ऐसा सेटअप नहीं बन रहा है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न है, इसमें मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, मैं भी इसको लो मार्क कर लेता। लेकिन अगर आपके बायस POI अच्छे हैं तो आप इसको इजीली पकड़ सकते हो। और एक अगर ये भी ना बताऊं आपको, तो इस पूरी लैग में एक ही POI था, देखो ध्यान से, ये FVG था, FVG पर टैप किया पिछले दिन के, तो यहाँ पर इसलिए भी ये फॉल हुआ। एक कंडीशन ये भी बना सकते हो, POI को देखने के बाद आप इस लॉजिक समझ सकते हो, ओपन लो हाई, ये देखो कितना क्लियर कट सेटअप है। MSS ये ओपन यहाँ पर लो हुआ, MSS क्या, MSS करने के बाद जो रिसेंट का ऑर्डर ब्लॉक होता है, लेकिन देखो इस कैंडल के सारी कैंडल अंदर है, तो जो ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा वो पूरा ये वाला माना जाएगा, या इसके रिजेक्शन ब्लॉक को ही मान सकते हैं, क्योंकि इसकी वीक बॉडी से बड़ी है, ये रिजेक्शन ब्लॉक होता है। तो आप ये पूरी ट्रेड
यहाँ से इजीली पकड़ सकते हो। इससे अच्छा सेटअप नहीं हो सकता। ए प्लस सेटअप के ऊपर मैं फुल वीडियो डालूंगा, जिसको मैं नहीं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक लड़का है वो ए प्लस सेटअप को सिखाने के लिए 20,000 रुपये ले रहा है, लेकिन मैं इससे अगला लेक्चर फ्री में बनाऊंगा तुम्हारे लिए। बस आप मुझे लाइक कर दीजिएगा इस लेक्चर को, कमेंट भी जरूर करिएगा, ठीक है। देखो ये सेटअप बिल्कुल फॉलो रूल को बिल्कुल फॉलो करता है। ये सेटअप ही असली सेटअप है। इसमें क्या होता है देखो, यहाँ पर ये क्या किया इसने, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये प्रीमियम सेटअप बोलते हैं इसको। एक सेकंड में इसका थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग कर लूँ। ये एक्यूमुलेशन ऊपर मैन्युपुलेशन, इसको वो भी बोलते हैं, जैसे कि ओपन हाई ये भी हो गया, लेकिन एक्यूमुलेशन मैन्युपुलेशन प्योर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या था देखो, इसके ऊपर की लिक्विडिटी सेल साइड जो मैं सेटअप बता रहा हूँ फेक मोमेंटम उसके अकॉर्डिंग भी सही है, लेकिन ये जो मैंने पीछे बताया उसके रूल्स को ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक या एफजी, जिससे चाहो आप ये एफजी पर टैप, एफजी का टैप करने के बाद आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जहां से हमारी ट्रेड बन रही है मार्केट उसी लेवल से क्यों गिर रही है, ये होता है एल्गोरिथम। अब आप सोच कर देखो, जब मैं इतना सिंपल सा सेटअप यूट्यूब पर बना रहा हूँ तो हमारे मेंटोरशिप में क्या होगा। नो डाउट मैं कोर्स बंद कर दूंगा आने वाले टाइम में, मुझे कोई मतलब नहीं है। अपना बोट भी चालू होने वाला है, अपने बोट पर काम चल रहा है, उसमें थोड़ा बग निकल गया, और लोगों के ऐसी स्कीम भी लाएंगे कि जिसमें हम लोगों के फंडेड अकाउंट पास कर करके दें। ये जस्ट मेरे लिए बहुत ही बेसिक है, अभी मेरी एडवांस लर्निंग चल रही है। ये अभी आप देखो, इन्हीं से ही देखो कितने बड़े बड़े मोमेंटम। रूल्स को फॉलो करना, और मुझे अपना पीएनएल जो भी आप ट्रेड लिया इस सेटअप से मुझे भेजना मत भूलना, और कमेंट में ना अपना जेन्युइन रिव्यू डालना जो भी हो। अब कुछ लोग बोले हैं कि वीडियो क्यों बनाते हो भाई, फेम और जो जो होती है ना 4 बजे की नींद पसर बोलते हैं जिसको, उसकी नींद सबको पसंद होती है, समझ जाओ। ओपन देखो कंसोलिडेशन ये प्योर सेटअप होता है, ओपन हाई, उसके बाद यहाँ पर एमएसएस के बाद देखो ऊपर तक नहीं आया, इसने डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दिया, तो इसमें अगर 5 मिनट या 1 मिनट पे जाओगे तो ऊपर से मिल सकती है, इसमें देख लीजिएगा। देखो ओपन हाई, उसके बाद एमएसएस के बाद लंदन को स्वीप, डायरेक्ट एंट्री, जैसे ही स्वीप करता है देखो कितनी तेजी से गिरता है। देखो आप खुद देखो, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंशन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि देखो मैंने बोला था ना कभी कभी फेल होगा, लेकिन आप ये देखो यहाँ पर ओपन हुई है 22 नवंबर को, और डायरेक्ट इसने एक्सपेंशन कर रही है, इसने मौका ही नहीं दिया, लो ही नहीं लगाया, ना कोई एमएसएस स्वीप किया। तो ऐसी कंडीशन में आप इससे एंट्री ले सकते हो, नो डाउट, झूठ नहीं बोलूंगा। जीपीबी यूएसडी में कल मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन मैंने इसका निवारण निकाला कि हाँ एक कंडीशन ये भी बनी थी। क्यों, क्योंकि मैंने कुछ मेरे रूल्स हैं वो फॉलो नहीं हुए, लेकिन हाँ मैं भी इसमें ट्रैप हुआ हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। देखो कमेंट में जरूर मुझे अपना रिस्पॉन्स बताना, कहीं गलती हुई तो बताना। और भाई कोई भी गलती, जो हेटर्स हैं भाई, मैं अपने दुश्मन का भी भला सोचता हूँ, तो मुझे लाइक जरूर करना भाई, रिस्पॉन्स जरूर देना, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई।